नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो हम शिक्षा और रोज़गार में अंतर को स्पष्ट रूप से समझेंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कम 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यदि हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपने एग्ज़ाम में 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शिक्षा और रोज़गार में अंतर को स्पष्ट करते हैं। शिक्षा और रोज़गार में अंतर एक गहन विश्लेषण है। प्रस्तावना: भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या बहुल देश में शिक्षा और रोज़गार दो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक स्तंभ है। दोनों का आपसी संबंध अत्यंत गहरा है, यानी दोनों का जो संबंध है वो आपसी बहुत ही गहरा है। शिक्षा जो है जीवन की गुणवत्ता सुधारने का माध्यम है, जबकि रोज़गार आर्थिक आत्मनिर्भरता का जरिया है। मतलब क्या कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन को सुधारने का एक माध्यम है, जबकि रोज़गार जो है वो एक किसी भी व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता के जरिया है। ठीक है, आम धारणा यही है कि शिक्षा से रोज़गार प्राप्त हो सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों की प्रकृति, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और सामाजिक प्रभाव एक दूसरे से अलग अलग है। यह लेख शिक्षा और रोज़गार के अंतर को केवल परिभाषात्मक रूप में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन नीति निर्माण, सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय विकास के स्तर पर समझने का प्रयास करता है। चलिए इनकी परिभाषा और मूलभूत अंतर को स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ज्ञान, कौशल, नैतिकता, सोचने समझने की क्षमता और सामाजिक चेतना प्राप्त करता है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की आधारशिला होती है। शिक्षा औपचारिक जैसे स्कूल, कॉलेज और अनौपचारिक जैसे घरेलू, सामाजिक दोनों से हो सकती है। यानी शिक्षा जो प्राप्त हो सकती है वह स्कूल, कॉलेज से भी हो सकती है और घरेलू, सामाजिक से भी हो सकती है। अब शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। तो चरित्र निर्माण जो है, चरित्र निर्माण उससे होता है, मानसिक और नैतिक विकास होता है, जीवन को समझने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान और विवेक का विस्तार होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर रोज़गार क्या है। तो रोज़गार वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति कोई आर्थिक गतिविधियां करके आजीविका कमाता है। यह व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाता है और उसे समाज में सम्मानजनक स्थिति देता है। रोज़गार का उद्देश्य क्या है? तो आमदनी अर्जित करना, जीवन यापन करना, उत्पादक श्रम का योगदान करना, आर्थिक स्थिरता बढ़ाना। अब सारांश क्या निकलता है कि शिक्षा मानसिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, जबकि रोज़गार जो है आर्थिक विकास और आय सृजन की प्रक्रिया। मतलब शिक्षा जो है उससे मानसिक और सामाजिक की प्रक्रिया में मानसिक बढ़ती है और सामाजिक में बोलने या चलने या वहाँ की रूपरेखा बदलती है। जबकि रोज़गार क्या, तो रोज़गार से क्या होता है, आय यानी इनकम कमाने की एक जरिया है। अब इनके उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में अंतर को हम देखते हैं। शिक्षा से रोजगार तक की यात्रा एक जटिल कड़ी है। भारत में एक आम धारणा यानी अच्छी शिक्षा से अच्छा रोजगार मिलता है, परंतु यह कड़ी अब उतनी सरल नहीं रही। मतलब यह जो कड़ी है वो उतना आसान नहीं रहा कि शिक्षा से रोजगार मिल जाए। देश में लाखों युवा स्नातक और परास्नातक की डिग्री लेकर भी बेरोजगार है। इसका यह कारण क्या है? तो शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है। विद्यार्थियों का प्रायोगिक कौशल नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल की कमी है। बहुत से पाठ्यक्रम पुराने और अप्रासंगिक हो गए हैं। तकनीक, डिजिटल कौशल की मांग है, वह पढ़ाया भी नहीं जाता है। शिक्षा और रोजगार के बीच कई खाई है। भारत की स्थिति में देखते हैं। शिक्षित बेरोजगारी यानी क्या, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों युवा बेरोजगार हैं। 2030 के आंकड़े के अनुसार स्नातक और परास्नातक यानी बीए और एमए स्तर के लाखों में बेरोजगारी की दर औसतन 15 से 20% तक है। उदाहरण के लिए एक बीए स्नातक जिसने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हो, उसके पास व्यावसायिक कौशल नहीं है, जिससे वह नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं ठहरता है। दूसरा, रोजगारहीन वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, लेकिन पर्याप्त नौकरियां नहीं बनी। इसका कारण यह है कि तकनीकी विकास और स्वचालन जिससे कंपनियों को
कम मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है और क्या करता है, कंपनी मशीनों से ज़्यादा काम करवाती है। अब शिक्षा और सामाजिक का प्रभाव वर्सेस रोजगार का आर्थिक प्रभाव। अब इनके प्रभाव के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का प्रभाव क्या है, तो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, महिलाओं को सशक्त बनाना, जनसंख्या नियंत्रण में मदद करना, वैज्ञानिक सोच का विकास, लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाना, रोजगार का आर्थिक प्रभाव। अब रोजगार का आर्थिक प्रभाव देखते हैं, गरीबी में कमी। जब रोजगार किसी को प्राप्त होती है कि उनका गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगता है, आय में वृद्धि होने लगता है, उत्पादकता में इजाफा होने लगता है, कर राजस्व में वृद्धि हो जाती है और आर्थिक विकास की गति हो जाती है। अब निष्कर्ष निकलता है, शिक्षा सामाजिक चेतना का निर्माण करती है, जबकि रोजगार जो है आर्थिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शिक्षा और रोजगार के प्रकार और स्वरूप। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार का होता है, तो शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय, विश्वविद्यालय या डिग्री आधारित में प्राप्त होता है। अनौपचारिक शिक्षा जो परिवार, समाज या अनुभव आधारित से प्राप्त होती है। तकनीक शिक्षा जिसे इंजीनियरिंग,